चलिए कल से स्टार्ट किया था टीडीएस लायबिलिटी ऑफ डिडक्टर। इसका क्या मतलब है कि जो टीडीएस काटने वाले हैं उनकी लायबिलिटीज क्या है ना। तो टीडीएस कौन काटती है? कंपनी, फर्म जहां आप काम करेंगे, और उनकी लायबिलिटी। तो भैया वहाँ बैठा कौन है? तो आप ही बैठे हो ना। मतलब आप सोच लीजिए कि आपकी अपनी लायबिलिटी के बारे में हम कह रहे हैं। पहला काम क्या रहेगा आपने कि आप चेक करिए जिस कंपनी में काम करने जा रहे हैं या नौकरी पकड़ लिया कि उनके पास 10 है, डायरेक्टर गेट 10 लिख लिया था। तो नंबर 1 लिखिएगा, डायरेक्टर गेट 10। और जहां लिस्ट बना रहे हैं कम से कम 10 10 लाइन या 10 12 लाइन मान के चलो छोड़ लेना। मतलब लिखो पहले नंबर 1 डायरेक्टर गेट 10। इतना लिखने के बाद 10 लाइन छोड़ दीजिए, 10 या 12। ठीक है, 10 से 12 लाइन छोड़ दीजिए। इसके बाद आप इस हेडिंग को फिर से डालो, डायरेक्टर गेट 10 को। यानी 10 12 लाइन छोड़ने के बाद फिर डालिए डायरेक्टर गेट 10। ठीक है। चलिए अब 10 के बारे में पूरी डिटेल्स अब हम पढ़ेंगे। ये क्यों चाहिए, मतलब टीडीएस काटने वाले को 10 क्यों चाहिए, समझते हैं बात को। यहाँ इसके लिए आपको सीट नंबर 3 में, ज्यादा लिखाऊंगा नहीं यहाँ पर, आपके पास जो ये सीट गई होगी ना एक्सेल वाली, पहुंचा है ना? उस पर रो नंबर 36, सीट नंबर 3, रो नंबर 36, चाहो तो नोट आप कर सकते हो वहां पर कि सीट नंबर 3 और रो नंबर 36 पर ये बातें लिखी हुई, पूरी कहानी। कुछ नया होगा तो लिखाएंगे आप, अदरवाइज यहाँ से समझिए तो बेटर होगा, फिर थोड़ा समय कम लगेगा इसमें। सीट नंबर 3 लिखा रहेगा और यहाँ पर 36, रो नंबर 36 लिखा रहेगा। आइए बात करते हैं 10 के बारे में। 10 जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। यानी एक ऐसा संख्या जिससे टैक्स काटा जाए, टीडीएस काटा जाए, वो संख्या नंबर आपको मिलेगा। जैसे आप किसी बैंक में जाकर खाता खुलवाते हो तो बैंक की खाता संख्या मिलती है, पैन कार्ड लेते हैं पैन की संख्या मिलती है, वैसे ही टीडीएस काटने के लिए एक संख्या मिलेगा, नंबर मिलेगा, उसे बोलते हैं 10। फुल फॉर्म मालूम? चलिए ठीक है। तो 10 इज एन यूनिक नंबर इशूड बाय द गवर्नमेंट। सरकार आपको देगी, और कौन से गवर्नमेंट? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू डायरेक्टर। इनकम डिपार्टमेंट इशू करती है 10 उन सभी को जो टीडीएस काटना चाहते हैं। डन। अब सेकेंड पॉइंट, टू गेट 10 लेने के लिए फिल फॉर्म नंबर 49B, 49B फॉर्म भरना पड़ता है। या इनकम टैक्स भी पढ़ा है आपने, तो पैन लेने के लिए कौन सा फॉर्म भरते हैं? करेक्ट, तो याद रखें कोरिलेट में जो पढ़े हैं इनकम टैक्स कि पैन लेने के लिए 49A और 10 लेने के लिए 49B। और 49A के साथ फी कितना लगता है पैसा? 110 के आसपास लगते हैं, है ना। यहाँ लगेंगे आपकी 65 रुपये, जीएसटी को जोड़ दीजिए तो मेरे हिसाब से 18% जो भी आएगा, 77 के आसपास आता है, वो आपको देने पड़ेंगे, यानी 65। यानी 49B फॉर्म भरेंगे, 49B फॉर्म भर करके कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है, सिर्फ पेमेंट करनी है, ओनली पेमेंट करनी है, आपको 10 मिल जाएगा। डन। आप बताइए 49A फॉर्म यानी पैन लेने के लिए कौन से साइट पे गए थे? incometax.gov.in पे गए थे ना। तो चलिए मैं incometax.gov.in पे मैं चलता हूँ। देखिए ये रही साइट incometax.gov। यहाँ से आपने इंस्टेंट ई पैन करके आपने अप्लाई किया था। अच्छा, ये इंस्टेंट ई पैन वाली है, लेकिन 10 लेने के लिए आपको यहाँ से आपको नहीं जा सकते हैं, बल्कि 10 लेने के लिए आपको 3 NSDL के साइट पे जाना है। ठीक है। तो अब आप स्टार्ट करिए कि 10 कैसे लेते हैं। तो लिखें हाउ टू गेट 10। 10 कैसे लेते हैं, हाँ मतलब जहाँ हेडिंग बनाई ना मैंने आपको, बस उसी के साथ ना रहे, वहां नहीं। जहाँ 10 लाइन के बाद हेडिंग बनाई थी ना मैंने, हाँ वहां से शुरू करेंगे। हाँ, हाउ टू गेट 10, 10 कैसे लेते हैं? हाउ टू गेट 10 ऑनलाइन, साथ में लिखना ऑनलाइन। हाउ टू गेट 10 ऑनलाइन, करेक्ट। चलिए लाइट ऑन कर दूं या बंद कर दूं? ठीक। हाँ ठीक है, तो फिर लिखो कैसे। आइए यहाँ बात करते हैं। ये आपको पहले तो गूगल पे जाना और लिखना 3 NSDL, ऐसे लिखने का है, तो वो आएगा 3 NSDL की साइट। ठीक है, तो लिखिए ओपन 3 NSDL साइट, ओपन 3 NSDL साइट। और डायरेक्ट नहीं खुलेगा, ध्यान रखना, गूगल पे जाने के बाद लिखोगे, साइट का नाम थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया इसने, प्रोटेन
-teenpan.com, है ना। कोई इससे प्रोटीन पढ़ लेते हैं, प्रोटीन विटामिन थोड़ी ना है, ठीक है। आपको लिखना है टीन NSDL, क्या लिखा मैंने यहाँ पहले, ओपन टीन NSDL साइट, इतना ही लिखना है आपको, ठीक है ना। साइट का नाम तो बड़ा टेढ़े मेढ़े है तो नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको याद भी नहीं रहता है। टीन पैन protein-teenpan.com कौन याद रखता है। आप टीन NSDL लिखोगे अपने आप पहले साइट वही आएगी, बस खुद अंदर घुस जाइए। चलो अंदर चले गए। और ये साइट बदलते रहते हैं रंग रूप, ऐसा नहीं कि जो आज मैं दिखा रहा हूँ वही हमेशा रहे। देखो अब बदल गया फिर से, ऐसा नहीं था पहले। ये चलते रहते हैं, बड़ी बात नहीं है। देखो कुछ कुछ आ गया, पहले देखा होगा अगर आपने पहले देख चेक किया होगा, तो ऐसे साइट नहीं थे। कोई बात नहीं, हमें थोड़ा ढूंढना पड़ता है, ठीक है। अब आपको आना है सर्विसेज के ऊपर, फिर आपको 10 पे, सर्विसेज देन 10 लगा लीजिए। एरो की लगाइए, आगे बढ़िए, एरो की लगाएं, आगे बढ़ें, सर्विसेज, फिर आगे बढ़ें 10 10। कहाँ जाना है, सर्विसेज देन 10 10 पे क्लिक कर दें, कर दिया। लीजिए 10, जैसे पैन कार्ड होता है ना वैसे ही 10 कार्ड आएगा, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। ऐसे कार्ड बनकर आते हैं आपके पास। चलिए ठीक है, बने कैसे बताएंगे। यहाँ देखिएगा न्यू 10 लिखा होगा, बस करें न्यू 10। मान के चलें कि 10 कार्ड अब मिल गया था और उसमें कोई डिटेल्स गलत हो गई थी, तो आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से। बट चेंज अभी नहीं कर रहे हैं हम, तो फिलहाल न्यू 10 कर रहे हैं। तो न्यू 10 पे क्लिक करूँ, चलिए मैंने कर दिया। होने के बाद ये फॉर्म लिखा है 49B फॉर्म आप भरने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, वो तो हम भरेंगे भरेंगे। कुछ और बातें लिखी हुई घर पढ़ लेना आराम से। पैसे कितने लगने वाले हैं, तो कह रहा है 65 प्लस GST मिला करके 77 रुपीज आपको लगने वाला है, ठीक है। बाकी सब पढ़ पढ़ लीजिएगा, है ना, घर पे। यहाँ आते हैं, अब यहाँ कर रहा है अप्लाई फॉर न्यू 10, लेकिन दो जगह लिखा है अप्लाई फॉर न्यू 10, अप्लाई फॉर न्यू 10। हमें कौन सा क्लिक करना है, तो सुने। अगर आपके पास DSC है, डिजिटल सिग्नेचर है, तो इसको क्लिक करने का, और अगर नहीं है तो इसको क्लिक करने का। ये क्या है भाई, देखिए हर कोई फॉर्म फॉर्म भरा होगा, जैसे कॉलेज का फॉर्म भरा होगा, मान लीजिए स्कूल का फॉर्म भरा होगा, तो हर पे साइन करना होता है। हमारा ही फॉर्म भरा होगा, साइन करना होता है। तो अगर साइन करना होता है, तो अगर आप आज आज की तारीख में ऑनलाइन अगर फॉर्म भर रहे हैं, तो साइन करने के लिए एक DSC दी जाती है, जो कि बाई करना पड़ता है, लगभग 1000 रुपये का आता है ये, ठीक है। तो अगर 1000 रुपये खर्चा करके DSC लेना चाहते हो और सब तब साइन करना चाहते हो ऑनलाइन, तो भैया कर लो, तो फिर ये वाला क्लिक कर। और अगर DSC नहीं लेना चाहते हो या नहीं है आपके पास और 10 अप्लाई करना चाहते हो, तो फॉर्म जो भरेंगे ना उसको प्रिंट निकाल कर साइन करना होगा, और साइन करके इस जगह पे पुणे वाले एड्रेस पे भेजना होता है, समझिए। यदि आपके पास DSC है तो कहीं नहीं भेजना है डॉक्यूमेंट को, आपको साइन कर दीजिए, काम खत्म, सबमिट हो गया। इंतजार करो। कैसे फोटो कैच नहीं करते हैं एक्चुअली, DSC एक पेन ड्राइव मिलता है, मैंने आपको कभी शायद दिखाई भी होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है ना कि आपके पहले आधार और पैन कार्ड से बनते हैं वो। तो एक क्रिप्ट, एक समझो कि एक तरह कोड है जो आपको इसके अंदर छुपे रहते हैं, और उस कोड को चिपकाना होता है, बस पासवर्ड के साथ चिपकाना होता है, कुछ है नहीं। फोटो वोटो कुछ होता नहीं इसमें। तो वो ऑथराइज होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा कर सकता है। और ये वैलिडिटी होती है, 2 साल तक वैलिडिटी होती है, 2 साल के बाद फिर खराब हो जाता है, फिर से नया बनाना पड़ता है, एक या कराना पड़ेगा रेनवल, ऐसे चलते रहते हैं। तो अगर आपके पास DSC है तब तो यूज करो ये वाली पार्ट। DSC नहीं है और आप चाहते हो कि नहीं हमें खर्च नहीं करना है, तो जो फॉर्म हम भरेंगे, मतलब 10 अप्लाई के लिए जो फॉर्म भरेंगे, उसको प्रिंट निकाल करके साइन करके सिग्नेचर करके भेजना होगा आपको बाई पोस्ट। कॉमन पोस्ट भेज दीजिए, नॉर्मल पोस्ट भेज दीजिए आपको इस साइड पे, पुणे वाले एड्रेस पे। डन। तो ये दो उपाय है। तो ये मान के चल रहा हूँ मैं कि शुरुआती में कंपनी खुलती है, या हो सकता है छोटे छोटे फर्म हो, DSC ना हो, ऐसा हो सकता है। तो मैं बिना DSC वाले में घुस रहा हूँ, दोनों में फॉर्म एक ही मिलेगा, अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ DSC लगाने के लिए इसमें आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर घुसता हूँ। यहाँ घुसने के बाद आपको देख रहे होंगे कि लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट्यूटरी बॉडीज, फिर कंपनी, फिर ब्रांच ऑफ कंपनी, इंडिविजुअल, ब्रांच ऑफ इंडिविजुअल, फॉर्म, ब्रांच ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म। अरे भाई ये क्या आ गया, तो बताते हैं। मैं बात करता हूं कंपनी से, क्योंकि सरकारी में तो आप काम करेंगे नहीं, तो यहां से बात करते हैं। यदि आपकी कंपनी जहां काम कर रहे हो वो हेड ऑफिस है, अगर हेड ऑफिस है और हेड ऑफिस को लेना है 10, तो क्लिक करेंगे कंपनी के ऊपर। लेकिन जहां आप नौकरी कर रहे हैं और जहां 10 लेना है वो आपकी कंपनी का ब्रांच है, तो क्लिक करेंगे ब्रांच। सेम, प्रोप्राइटरशिप फर्म का हेड ऑफिस है, तो क्लिक करेंगे इंडिविजुअल। प्रोप्राइटरशिप फर्म का हेड ऑफिस ब्रांच है,
तो क्लिक करेंगे ब्रांच ऑफ इंडिविजुअल। पार्टनरशिप फॉर्म का हेड ऑफिस है तो इसे क्लिक करेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म का ब्रांच है तो इसे क्लिक करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि हेड ऑफिस को भी चाहिए पैन कार्ड नंबर और ब्रांच को भी चाहिए पैन नंबर, सॉरी 10 नंबर, यानी 10 हेड ऑफिस को भी चाहिए और ब्रांच को भी चाहिए। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। यदि हेड ऑफिस ने ले लिया तो ब्रांच की मर्जी है, लेना है तो लो, मत लो। उसी 10 से पूरी इंडिया के अंदर जितनी ब्रांचेज हैं हर जगह पे टीडीएस काटी जाएगी। आप चाहते हो नहीं 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 फिर पेचीदा हो जाएगा, हर जगह के एक ही जगह सेंट्रलाइज हो जाएंगी, नहीं मुझे तो अलग अलग चाहिए। तो अलग अलग चाहिए बोले तो फिर हेड ऑफिस अलग लो, ब्रांच अलग लो, हेड ऑफिस अलग लो, ब्रांच अलग लो, वो आपकी इच्छा है। इस बात को मैंने यहाँ पर जिक्र किया है, तो इसको समझाते हैं यहाँ पर आई कि एनी कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म अप्लाई टैन सेंट्रलाइज या इंडिविजुअल ब्रांच वाइज विद इन इंडिया। या तो एक ही जगह नंबर ले लीजिए हेड ऑफिस का, या ब्रांच वाइज ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो एग्जांपल लिया है मैंने, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसके हेड ऑफिस आपकी दिल्ली में पड़ता है। उन्होंने ब्रांच खोला, ब्रांच 1 बरेली यूपी पड़ता है, ब्रांच 2 पटना बिहार पड़ता है। अब ब्रांच बढ़ गई, अब क्या करें भाई, अब तो लेना है टैन कार्ड नंबर। तो क्या करें, ऑप्शन नंबर 1 आप सेंट्रलाइज एक टैन ले लो, खेल खत्म। बाकी दोनों के लिए मत लीजिए, नॉट अप्लीकेबल। ऑप्शन 2 आप इसका भी टैन ले लीजिए, इसका भी टैन ले लीजिए, इसका भी टैन ले लीजिए, आपकी मर्जी। सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे सेंट्रलाइज लीजिए या सब जगह अलग ले लीजिए। क्लियर। तो चलिए ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर मैं हेड ऑफिस का ले रहा हूँ, तो मैंने कंपनी क्लिक किया एंड सिलेक्ट किया। जैसे कि तो आप कर सकते हैं सिलेक्ट कंपनी, ऐसा करो सिलेक्ट एचओ ऑब्लिक ब्रांच, ऐसा कर लीजिए, सिलेक्ट एचओ यानी हेड ऑफिस ऑब्लिक ब्रांच। ठीक है, यानी कि हेड ऑफिस सिलेक्ट करिए, ब्रांच सिलेक्ट करिए, वो इच्छा आपकी है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्ट एचओ हेड ऑफिस ऑब्लिक ब्रांच। ओके। अब जब फॉर्म भरने स्टार्ट किया मैंने, तो यहाँ देखते हैं एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर दिख रहा है ना। अब यहाँ पर है तो लिखने के लिए आ रहा है, बट मुझे नहीं पता क्या लिखें, मुझे नहीं पता भाई क्या लिखें। तो आप यहाँ देखेंगे डू नॉट नो एओ डिटेल्स, नहीं जानते, हाँ नहीं जानता हूँ, तो क्लिक हियर। जैसे क्लिक हियर करेंगे, आपकी यहाँ पर सिटी वाइज आपके आ चुका है, यानी कि जो जिस सिटी में है। मान लीजिए मैं फरीदाबाद में हूँ, फरीदाबाद में हमारी हेड ऑफिस है, कंपनी है जो जिसका ले रहे हैं, तो एफ पे प्रेस करिएगा तो फरीदाबाद से संबंधित आपके नीचे आ जाएगा। फरीदाबाद एफ से दो ही स्टेट, स्टेट यहाँ पर नहीं है हालांकि सिटी है, फरीदाबाद एंड फैजाबाद, यानी एफ से पूरी इंडिया के अंदर दो ही सिटी को लिया है, यहाँ पर कंट्रोल किया है, फरीदाबाद एंड फैजाबाद। डी अगर दिल्ली में बैठे हैं, बदरपुर दिल्ली पड़ता है, डी से करिएगा तो डी से देखिएगा दरभंगा, दिल्ली, दीमापुर, दार्जिलिंग, देवघर ऐसे पड़ रहा है। आपको ये स्टेट नहीं है, आपको पता है ये स्टेट नहीं है, ये सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है। तो इनका ना पता नहीं जो भी अरेंजमेंट किया है इन्होंने सिटी वाइज किया है, यहाँ लिख के रखा है कि सिटी वाइज भैया। ठीक है, तो चलिए अब दिल्ली में है तो दिल्ली लीजिए। अब इसी के हिसाब से स्टार्टिंग के 3 कोड, स्टार्टिंग के नंबर मिलते हैं 10 का, जैसे DAR हो गया, DL हो गया, शुरू के 3 यही रहेंगे, DIM हो गया, DAR हो गया, ऐसे होते हैं, उनका अपना जो भी टेक्निक बना है। तो हम दिल्ली में हैं, दिल्ली क्लिक कर देते हैं। चल ठीक है, दिल्ली क्लिक करने के बाद दिल्ली में तो बड़े भर भर के आगे, अब कौन सा लूँ, तो कह रहा है कि भैया किस एरिया में बैठे हो, उसका नाम से सर्च करो। हम कहाँ बैठे हैं, बदरपुर, बी फॉर बदरपुर, यहाँ देखिए बी फॉर बदरपुर, बस इसको क्लिक कर दीजिए। अब होने के बाद अब डन करें, ये चिपक गया, डन। तो मतलब समझ आगे कैसे सिलेक्ट करना है, पहले जिस सिटी में है उसका अल्फाबेटिकली चेक कर लीजिए, अंदर जाने के बाद उसका नाम चेक कर लीजिए, और जिस एरिया में बैठे हैं, मोहल्ला बोले या जो भी बोले, उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, काम खत्म, आ जाएगा। और गलती हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक करेगा। वार्ड से हमें क्या करना है, कोई मिल जाए, ठीक है। और बाई चांस इधर उधर हुआ भी है तो आप ठीक कर लेगा। तो ये फिल हो गया। इसके बाद नीचे आइए, कुछ कुछ लिखा हुआ है, वो तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कंपनी देखिए कुछ हाईलाइटेड नहीं है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के हाईलाइटेड नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि हमने तो कंपनी सिलेक्ट किया ना, तो कंपनी यहाँ पर सामने आ चुका। ब्रांच भी हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि हमने हेड ऑफिस सिलेक्ट किया। तो जो आपने सिलेक्ट किया वही पार्ट सिर्फ ओपन होता है, बाकी हाईलाइटेड नहीं रहेगा, आसान कर दिया। अब यहाँ पर कहता है कि कंपनी हेड ऑफिस लिया, तो कंपनी कैसी है, सरकारी प्राइवेट, अरे भाई प्राइवेट है तो अदर कंपनी क्लिक कर दो। कंपनी के आगे
नाम से लिखा रहता है मेसर्स, M/S। जैसे इंसान के आगे क्या लगाते हैं, मेल के लिए मिस्टर, मिसेज या मिस, वैसे ही फर्म के लिए आगे होता है मेसर्स। यहाँ पर कहेगा कि कंपनी का नाम डालिए, मान लीजिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड या कुछ भी होगा। कह रहा है कि उस कंपनी में जो अप्लाई कर रहा है बंदा, जो साइन करेगा, वो है कौन, अकाउंट्स मैनेजर, डायरेक्टर, सीईओ, एमडी, कौन है। मान लेते हैं अकाउंट्स मैनेजर। ऐसा भर दिया और कुछ भरना नहीं है, हो गया खेल खत्म। यहाँ पर कंपनी के प्रॉपर डालिएगा एड्रेस, ठीक है डाल देंगे, बड़ी बात नहीं है। नेशनैलिटी डालिएगा इंडियन, इंडियन कंपनी है। पैन कार्ड नंबर डाल देंगे कंपनी की। और इसके बाद कुछ नहीं डालना है, एग्जिस्टिंग टैन वैन कुछ नहीं। हालांकि यहाँ पर आपको पूछता है आईवी, आईवी में अपना नाम डालेंगे, मतलब मुकेश, महेश, जो भी नाम होगा। इन माई आर कैपेसिटी एज अकाउंट्स मैनेजर एट, प्लेस डाल दीजिएगा दिल्ली, मतलब आई में नाम हो गया, कैपेसिटी एज अकाउंट्स मैनेजर, यहाँ पर हो गया आपका स्पेस, मतलब प्लेस जहाँ पर आपको से अप्लाई कर रहे हैं। जीएसटी नंबर, अब जीएसटी नंबर का देखो कितना खराब लिखा, GSTIN होता है ना, GST से काम चलाते, कभी कभी गलती हो जाती है साइड से। अब यहाँ आइएगा, 77 रुपये का फी पे करने के लिए राजी है, देख सकते हैं। यानी ऊपर फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा आपको भरने में, बहुत छोटा सा डिटेल्स है, कोई बड़ी चीज नहीं है, है ना। पेमेंट, पेमेंट के लिए बोलता है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट क्यों भरेगा भाई, चेक भी क्यों देगा। नेट बैंकिंग का सुविधा है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं है। नेट बैंकिंग है केवल ऑनलाइन पेमेंट के लिए, तो नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर दीजिए। आप सबमिट करके करेंगे, नेट बैंकिंग का आपका जो बैंक है वो आ जाएगा, आईडी पासवर्ड डालना है, सबमिट करेंगे, पेमेंट हो गई, डन। उसके बाद आपका टैन अप्लाई हो चुका, ठीक है। तो आमतौर पे किसी भी कंपनी में जाओगे तो टैन पहले से अवेलेबल होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप आएंगे तो लिया जाएगा, नहीं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप नौकरी कर रहे हैं, पिछले 8 महीने से टीडीएस नहीं कट रहा था, और आने के बाद कुछ ऐसा बना प्रोविजन कि टीडीएस अब काटना है, तो काटना है तो टैन अप्लाई करना पड़ेगा ना, तो टैन लेना पड़ता है। उस टाइम पे आपके पसीने छूट जाएंगे, अरे यार कैसे लें टैन। क्यों ऐसा डरते हो, कॉन्फिडेंस में रहो ना। गलती हो गई तो क्या हो गया, दूसरी नौकरी है तो सही, इंटरव्यू दे देंगे दूसरा। गलती ठीक हो जाता है भाई, आपको चेंज करेक्शन दिखाया ना मैंने आपको, मान लो कुछ हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, चेंज करेक्शन है ना, वहां तो ठीक हो जाएगा। और गलती क्यों होगा, सिंपल सा फॉर्म भरना है, एड्रेस भरना है, तो सिंपल सिंपल तो चीज है, इसमें कौन सी है। आप सबमिट करेंगे, पैसे लग जाएंगे, फिनिश। मान लीजिए नेट बैंकिंग कंपनी के पास नहीं है, तो अपने जेब से डाल दो 77 रुपये, कंपनी से ले लेना, ये भी चलेगा। जरूरी नहीं कंपनी के करेंट अकाउंट से ही पैसे देने, इनको चाहिए रोकड़ा बस, कोई पे करे, फर्क नहीं पड़ता है। तो पे कर दीजिए, फिनिश। अप्लाई तो करिए, एक बार टैन अप्लाई हो जाएगा, आपके हाथ में टैन आ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ यार हम तो टैन ले सकते हैं। वन टाइम का काम होता है ना, तो कोई ऐसा नहीं लग रहा मेरे को कि फॉर्म में कोई मतलब पूछने का है या बताने का, ऐसा लग कुछ लग रहा है आपको नहीं ना। चलिए डन। तो ऐसा फॉर्म भरने के बाद सबमिट करेंगे, फॉर्म पेमेंट कर देंगे, भरा हुआ फॉर्म आपके पास आ जाएगा सामने, उसको प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपने जो सिलेक्ट किया था वो सिलेक्ट किया है विदाउट डीएससी। यही बात अगर डीएससी के साथ चलते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए मैंने कंपनी लिया, सिलेक्ट किया, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर सब कुछ फॉर्म में सेम है, कोई अंतर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, देखिए टॉप से यहाँ बढ़ते जाएंगे, सेम सब कुछ आपको दिख रहा होगा। जब आप यहाँ जाइएगा तो देखिए डीएससी लगाने के लिए आ गया, उसमें नहीं था, यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर था। तो सबमिट करने के बाद पहले पेमेंट मांगेगा, फिर डीएससी लगाने के लिए आपको आ जाएगा आइकन, वहाँ क्लिक करिएगा, डीएससी लगा दीजिए। तो ये सिंपल तरीके से चलता है, तो यही चेंज है, बस कुछ नहीं चलता। चलिए अब आपने फॉर्म भर लिया, आपने अप्लाई कर दिया, आराम से बेफिक्र होकर सो जाइए 2-3 दिन के लिए, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर ही के पहले कुछ नहीं होना है। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर क्या होगा कि आपके ईमेल पर, जो ईमेल आईडी डाला होगा आपने, आपकी ईमेल पर एक टैन का मेल आएगा, उसके अंदर एक अटैचमेंट होगा पीडीएफ में, और उसी के अंदर टैन नंबर लिखे मिलेंगे। सुना रहे ना, तो अभी कहाँ कहाँ बढ़े, आपने क्या लिखा है कुछ देखते हैं, क्या किया। ठीक है ना, आगे बढ़ो। करने के बाद फिल फॉर्म ऑनलाइन करें, फिल फॉर्म ऑनलाइन एंड सबमिट, फिल फॉर्म ऑनलाइन एंड सबमिट, है ना। बाकी तो आपको करना होगा, प्रैक्टिकल चीजें करना होगा।
फिल फॉर्म फॉर्म ऑनलाइन एंड सबमिट कर दिया। चलिए नोट में कर दीजिए, आफ्टर 2 to 3 days, 2 से 3 दिन बाद, आफ्टर 2 to 3 days, 2 से लेकर के टी और टू वाला, पहले 2 वाला संख्या वाला, फिर टी वाला 3, 2 से लेकर 3 दिन, 2 to 3 days, यू गेट email with 10 attachment, you get email with 10 attachment। 2 से 3 दिन में you will get या you get email with 10 attachment। ठीक है, यानी आपको एक मेल मिलेगा जिसमें कि 10 अटैचमेंट का मिलेगा, पीडीएफ में रहेगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं बताता हूं कि वो जो मेल आता है उसमें अटैचमेंट जो होता है वो क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, इस तरह से एक पीडीएफ फॉर्म आएगा और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है। पासवर्ड क्या रहेगा, आपकी एड्रेस जो डाला होगा उसका पिन कोड रहता है। तो पासवर्ड पिन कोड रहेगा, जैसे देखिएगा हमारा पिन कोड था 1210007, ये पिन कोड है। ऐसे आपका एड्रेस का पिन कोड आएगा। खुल गया देखिए सामने में। और इस तरह से इनकम डिपार्टमेंट से लेटर आएगा, पूरी एड्रेस होंगी जो कंपनी के होंगे प्रॉपर, और यहाँ पर आपकी 10 दिखेगा। ये देखिए 10, ये 10 फरीदाबाद का है। तो फरीदाबाद की जो आपकी कोड है शुरुआती का वो 3 है। टोटल मिलाकर 10 नंबर के हैं, 10 नंबर के टोटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिसमें स्टार्टिंग के 4 नंबर देख रहे होंगे ये होंगे अल्फाबेटिक, फिर बीच में 5 नंबर न्यूमेरिक होंगे और एक लास्ट का होगा अल्फाबेटिक। पैन नंबर कितने नंबर का होता है, कैसे कैसे, सेम यही होता है। चलिए, अभी मैंने आपको बहुत दिनों पहले पढ़ाया होगा, 1 महीना से पहले बात होगी होगी, तो मैंने 10 नंबर बताया होगा और 5 बताए होंगे अल्फाबेटिक, है ना। अब महंगाई घटती है तो पता नहीं, कंफ्यूज। ये 4 अल्फाबेटिक है, आपने बोला यही होता है। प्रभावित हो गए बहुत दूर, 1 महीना पहले भी। होना नहीं चाहिए ना, इसलिए तो कह रहे हैं होना नहीं चाहिए। तो पेन कितने नंबर का, 10, 10 कितने नंबर का, 10 है तो बराबर 5, लेकिन ये 4 होंगे अल्फाबेटिक, वहां कितने होंगे 5 अल्फाबेटिक, और बाद में खिचड़ी पक जाएगा इंटरव्यू के अंदर। 10 कितने पेन, 4 था कि 5 था, 5 था कि 4 था, समझ रहे। ये जनरली होता है। तो तरीका क्या बताते हैं, पी, पी हिंदी प, 5, मेरे सुन रहे हैं? पी मतलब पैन, पी मतलब प मतलब 5। तो 5 किस में होगा, पैन, पैन में ना। पी फॉर पैन, पी फॉर प फॉर 5, याद रह गया। अब एक याद है दूसरा, अब ये नहीं, टी फॉर ट फॉर 10, एक याद कर लो दूसरा। सब नहीं लगाने का नहीं है कि पी टा पाता का, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है, समझ आ गया ना। तो P5 याद रखिएगा, बहुत आसान तरीका, P5, तो 5 हो गया अल्फाबेटिक। ठीक है, तो अब याद रहेगा। तो पेन में 5 होंगे अल्फाबेटिक, 4 होंगे न्यूमेरिक और लास्ट होंगे अल्फाबेटिक। ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। डन। आइए, उसमें 5 में क्या था, मारो गोली, उसको उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, बट ध्यान इतना रखना है कि 5 अल्फाबेटिक उसमें था और यहाँ 4 हो गई। 4 में इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग के जो 3 है ये वो सिटी का कोड है, जो सिटी अभी देख रहे थे ना, दरभंगा और दिमापुर फलाना ढकाना जो भी था। तो फरीदाबाद का कोड है RTK। अब कहो सर मैच नहीं कर रहा, अब उनकी इच्छा है यार, वो कोड बनाया, हम क्या कर सकते हैं। तो RTK, मुंबई का MUM है, वहां मैच करता है, यहाँ मैच नहीं कर रहा, वहां जाने। तो RTK फरीदाबाद का देखिएगा, एड्रेस में बता देता हूँ, फरीदाबाद का देखिए। ठीक है, और जो ये चौथा नंबर देख, चौथे टेक्स्ट पे देख रहे होंगे F, ये कंपनी का पहला लेटर है, कंपनी का फर्स्ट लेटर है, मतलब फ्लैट बार देख रहे हैं, एफ, तो एफ लिखा, एफ देखिएगा। क्लियर। तो पहले 3 हो गए सिटी कोड,
चौथे हो गए फॉर्म का पहला अक्षर एफ, न्यूमेरिकल कुछ बीच में 5 नंबर कुछ भी हो सकता है, और लास्ट के अल्फाबेटिक कुछ भी हो सकता है। ये एक संजोग है कि एफ यहाँ भी दिख रहा है और आपको लग रहा है एफ तो फ्लैट बार से तो इसी का होना चाहिए, ऐसा नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। यानी पहले 4 टेक्स्ट को पहचाना जा सकता है, बाकी अपने अपने उनकी इच्छा है उन पे क्या देते हैं। इस बात को मैंने यहाँ भी जिक्र किया है, सुनिए कि जो 10 आपको मिलेगा फॉर्मेट ऑफ 10 जो 10 नंबर के होंगे अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल को मिक्स करके, जिसमें कि स्टार्टिंग के 3 होगा सिटी कोड, जैसे दिल्ली का होगा तो DEL, ए फॉर फर्म का नाम कंपनी का नाम, कंप्लीट, 5 नंबर एनी नंबर कुछ भी हो सकते हैं और टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, याद रहेगा। चलिए एक बार पैन का भी देख लेते हैं ध्यान से, अगर जिसने किया है क्लासेस। पहले 5 अल्फाबेटिक में क्या क्या पहचानने का होता है, पहले 3 क्या होते हैं, पहले 3 टेक्स्ट में क्या होते हैं, 5 अल्फाबेटिक तो हो ही गया, पहले 3 अल्फाबेटिक में क्या होता है, कोई खास ऐसा चीज पहले 3 में, तो पहले 3 क्या होता है, रैंडम कुछ भी हो सकता है, पहले 3 कुछ भी हो सकता है भाई, उसका कोई नहीं। चौथे में पता चलता है कि बी है, सी है, एफ है, क्या है, तो है ना क्या है। उसके बाद 5वें में हाँ इंसान है तो उसके सरनेम, और कंपनी फर्म है तो उसका पहला अक्षर, यही कहानी। तो पहला अक्षर तो सब में मैच कर रहा देखा जाए तो, यानी ये भी तो यहाँ पे तो वही कहानी है ना चौथे पे, है ना। बट ये वहां 5वें में था, ये चौथे पे है, तो अंतर ये है। फिर उतना कंफ्यूज हो जाओगे, अब छोड़ो, आप अपने हिसाब से याद करना, है ना। 5 4 का बता ही दिया, पर 5 वो वाले, ठीक, वो कंफ्यूजन अब नहीं होगा, ये ठीक है। नहीं तो पापा जो है ना ऐसा अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, तो उससे भी याद आ जाएगा। तो चलिए 10 के बारे में सब बता दिया मैंने, 10 क्या होता है, कैसे लेते हैं, 10 कितने नंबर का होता है, 10 के पहचानते कैसे हैं, ये सब कुछ। 10 का सेंट्रलाइज लेना है, हेड ऑफिस या ब्रांच लेगी, क्या करेगी, सब कुछ। ऑनलाइन कैसा अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई है। एक बात और बीच में, कि मान के चलिए मैंने कंपनी खोली अभी, और अभी टीडीएस काटना है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर काम स्टार्ट कर दिया है, अब यार पेमेंट करनी है, मैं सोचता हूँ टीडीएस काटना तो है, क्या करें। तो टीडीएस काटना है और 10 नहीं है, तो या तो एक पहला उपाय है कि बिल ले लो उससे, और 3 दिन बाद टीडीएस काट लेंगे, क्योंकि 3 दिन समय लगता है 10 आने में, अप्लाई तो 10 मिनट में हो जाएगा अप्लाई। तो पहला काम तो वो हो गया। दूसरा काम हुआ कि टीडीएस काट करके पेमेंट अभी कर ही देते हैं, काट के पेमेंट कर देते हैं, और फिर 30 डेज के अंदर अंदर उससे अप्लाई कर देते हैं। तो सरकार ने बोला कि आपको एनी हाउ टीडीएस काटना है, अगर तत्काल में टीडीएस काटना है तो आप देख लो कितना रेट वेट होता है सब याद करके, और टीडीएस काट लो बिना 10 का, और 30 डेज के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना जरूरी है। तो ये स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, बाकी तो एक बार 10 आ गया देन आप काटते रहो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो यही कहानी थी 10 के बारे में। कहानी अच्छी लगी हो तो आप पूछिए, अच्छी लगी, हाँ। तो हम कहानी को सुनेंगे कल, जब आप अलग टेस्ट आएगा तो, है ना, क्योंकि आप सेक्शन देखिए जितना दिन लेट करेंगे तो सेक्शन एक पार्ट हो गया, प्लस ये वाला ऐड हो जाएगा, डन। हाँ तो हम जानबूझ के कर रहे हैं लेट ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, और आप रिवाइज में रिवाइज रिवाइज से रिवाइज करते रहिए, है ना। रिवीजन करने से ही तो अच्छा रहेगा, है। मेरा भी देखो रिवाइज ही होता है, क्लासेस लेते हैं दिन भर में 2 बार चल रहा है टीडीएस, मॉर्निंग इवनिंग भी चल रहा है, तो मेरा समझो कि 1 महीने में 2 बार रिवाइज हो गया, एटलीस्ट हर चीज एक बार रिवाइज हो जाती है महीने में, है ना। तो हमारे जुबान में बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सरस्वती जी आके ही बैठे गए बस, और आपके नहीं फंसे हैं, आप कहते हैं ना ना नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, रिवीजन होता रहता है मेरा। इस वजह से तो यही अल्टीमेटली यही है कि आपको ना बीच बीच में खुद से भी करना चाहिए। अब देखो पढ़ा रहे हैं टीडीएस, पहले पढ़ाया इनकम टैक्स, पढ़ाया जीएसटी, अब जीएसटी भूल गए हो पक्का, देखो कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, भूल मतलब जीरो का कॉन्फिडेंस पक्का उसको कि सर ले लो टेस्ट, मेरा तो जीरो आने वाला है, और भूल तो गया हूँ, क्या कर लोगे, ठीक है। तो यही तो गलती है, आपको कम से कम कुछ बीच में ना एक रिवीजन आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने जीएसटी में बताया होगा, याद करिएगा कि मैंने आपको शायद फॉर्म का लिस्ट बनाया था, क्या बनवाया था मैंने, नहीं बनवाया था, जीएसटी लिए बनाया ना, जीएसटी में फॉर्म का लिस्ट, इतने सारे फॉर्म,
अच्छा बोला था, बना नहीं था। ओहो, चेक नहीं किया है तो आप लोग ने सो गए होंगे। चलो उसका भी चेक करता हूँ। अगर वो भी पढ़ लोगे ना, जैसा भी सेक्शन हमने बना दिया, अगर पढ़ लोगे आधी सीरीज तो वही खत्म है। एहसान करेंगे। ठीक है सर, आप कह रहे हो पढ़े लेंगे सर, आप याद क्या करोगे। वो सिस्टम बनाइए, ऐसा बनाइए, शॉर्टकट तरीका बनाइए कि 1 घंटे में टीडीएस रिवाइज कर लें, 1 घंटे में जीएसटी रिवाइज कर लें, 1 घंटे में इनकम टैक्स। ऐसा बनाओ सिस्टम, मेन मेन इंपॉर्टेंट ऐसा जो 1-2 पेज में ही खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। ठीक है, चलिए तो ये कहानी है कि 44 ये जो सॉरी 49A-B वाले जो फॉर्म है और प्लस टीडीएस पूरा मिला जुला करके 10 का साथ में, कल फिर हम साथ में पूछेंगे। डन। अब कुछ है नया बताने के लिए, कुछ है नहीं टाइम मेरे पास, तो हम कल बात करें, कुछ पूछना पूछ सकते हैं।